शांत मन से स्वयं को पूरी तरह समेट कर सभी सूक्ष्म वतन में मौज हो जाएं। जैसे बाप दादा ने हम सबका आवाहन सूक्ष्म वतन में किया है। बहुत सुंदर सी सभा है। पूरी एडवांस पार्टी पांचों तत्वों के सूक्ष्म शरीर वहां मौजूद है। इस सभा के मध्य में हम बच्चे बैठे हैं और हम सब के मध्य में बाबा ने अपनी लाडली अथक सेवाधारी बाबा के हर महावाक्य को धारणा स्वरूप बना रही अंकितात्मा को इमर्ज किया है। उनके साथ जैसे बाबा कहता कि मेरा जन्मदिन तुम सबका जन्मदिन, ऐसे ही उनके साथ बाबा और पूरी एडवांस पार्टी पूरे ब्राह्मण परिवार को अपने सकाश, अपने वरदान, अपनी शक्तियां, अपनी विशेषताओं का बहुत पावरफुल दृष्टि प्रदान कर रहे। हमारी इस छोटे से संगठन की लाडली लवलीन आत्मा भी मध्य में बैठी है। और हम सब संकल्प कर रहे कि बाबा हम यहाँ पूरे ब्राह्मण कुल को इमर्ज कर रहे। इन दो विशेष आत्माओं के साथ पूरा ब्राह्मण कुल इन्हीं की स्मृति से इमर्ज हो, यहाँ उपस्थित है। जैसे स्थूल में किसी एक के सेलिब्रेशन से मुख सबका मीठा होता, उपहार सभी को प्राप्त होते, ऐसे ही इस सेलिब्रेशन में बाबा वरदानों द्वारा सभी का मुख मीठा कर रहा और पूरी एडवांस पार्टी अपनी विशेषता, अपनी शक्ति और अपनी दिव्य दृष्टि हम सबको प्रदान करे। तो आज की मुरली कंप्लीट वरदान स्वरूप। आज जो मुरली बाबा चला रहा उसका एक एक शब्द, एक एक महावाक्य पूरे ब्राह्मण परिवार को वरदान के रूप में दे रहा कि बच्चे ये तुम हो, मैं इसी दृष्टि से तुम सबको देख रहा। तो ऐसी वरदानी मुरली के लिए सभी सज्ज हो जाएं, सभी अपने सूक्ष्म शरीर में रहें, सूक्ष्म वतन में रहें
एडवांस पार्टी को अपने चाहों और महसूस करें और इन दो विशेष आत्माओं को अपनी शुभकामना से श्रृंगारित करें। ओम शांति। आज है 10th फरवरी 2024, प्रातः मुरली, मधुबन। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते ही जाएंगे। सभी महसूस करिए कि हम सब आत्मा अभिमानी स्थिति में जब सूक्ष्म वतन में बैठे हैं तो सारे दैवी गुण, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, दिव्यता, त्यता, पवित्रता, दृढ़ता, नम्रता, मधुरता, समता, उपकारिता, दया, करुणा, क्षमा, देने का भाव, भरपूरता, संपन्नता, स्वयं में और सभी आत्माओं में इक्वली महसूस हो रही है। कोई क्रिमिनल ख्यालात नहीं, अपरंपार खुशी है क्योंकि सभी भरपूर है। यहाँ सभी भरपूर। कितना पावरफुल स्टेज है ये। सभी भरपूर, संपन्न, संपूर्ण, अंतर्मुखी, हर्षित मुखी। सभी के दिव्य शरीरों से परमात्मा प्रेम, परमात्मा शांति, परमात्मा सुख बह रहा है और वो नीचे स्थूल वतन में उसका दिव्य प्रकाश समाहित हो रहा है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इन सभी शक्तियों का, गुणों का प्रवाह हो रहा है। उसे ऐसे भी देख सकते कि जैसे जैसे हमारे संकल्पों में आ रहा, ऐसे ऐसे हमारे कर्मेंद्रियों में जा रहा, वैसे वैसे हमारे स्थूल शरीर में, सिर से लेके पांव तक जो स्थूल शरीर है उसमें भी यही दिव्यता, यही संपन्नता, यही संपूर्णता प्रवाहित हो रहे। फुलफिल्ड, कंप्लीट, होल वाली फीलिंग इक्वली, जितना मन में उतना ही तन में, उतना ही संबंध में, उतना ही संपर्क में, उतना ही पांचों तत्वों में, उतना ही ड्रामा में, उतना ही परिस्थितियों में इक्वली प्रवाहित हो रहा है। आज की मुरली वरदानी मुरली है। वर मिल गया, एक एक शब्द वर के रूप में, दुआ के रूप में, उपहार के रूप में हम सबके अंदर समा रहा। अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? कोई भी नीचे ना आए, एक सेकंड के लिए भी नहीं। आपको आंखें खोलनी है, आपको बातें करनी है, सब सूक्ष्म वतन में करें। बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी के घेरे में रह के करें। उनसे आ रहे दिव्य प्रकाश के भीतर करें, महसूस करें
पूरी एडवांस पार्टी के दिव्य प्रकाश को, जैसे वो अपनी सारी ताकत, अपनी सारी समझ, अपनी सारी विशेषता गुण हमारे भीतर प्रवाहित कर रहे हैं, पूरे ब्राह्मण कुल में प्रवाहित कर रहे हैं, इन दो विशेष आत्माओं में प्रवाहित कर रहे हैं। सदा स्मृति रहे, हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में बैठे हैं। बहुत खुशी है, बहुत चलन में दिव्यता है। चलन भी सुधरती जाएगी क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। सो आई एम कंबाइंड विद दैवी गुण। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। हम इस रास्ते में डाल रहे हैं, देवी गुणों के रास्ते में। दैवी गुणों की स्मृति के रास्ते में। अभी तो बस स्मृति में बिठाना है। इस गुलदस्ते को अभी तो सिर्फ स्वीकार कर लेना है कि हाँ, आपने ये गुलदस्ता हमें दिया और मुझ आत्मा ने उसे उपहार के रूप में स्वीकार किया। और हम ये गुलदस्ता दैवी गुणों का एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। अंकिता आत्मा को, लवलीन आत्मा को, पूरे ब्राह्मण ना घूम घूम के ये दैवी गुणों का गुलदस्ता एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। सोचो, उपहार भी कितना इक्वालिटी से भरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम मैनर टू एवरीवन। इसमें कोई विभाजन नहीं है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसको दूंगी, इसको नहीं दूंगी, इसको दो दूंगी, इसको चार दूंगी। है ना, कितना प्यारा सा बाबा हमारे अंदर इक्वालिटी भर रहा है। फील दैट इक्वालिटी। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना है। तुमको मालूम है हमारा जो राज्य था इस पर यहाँ सूक्ष्म वतन में इमर्ज्ड है, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति है। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं देवता स्वरूप में। आगे भी बने थे, हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। और अभी तो यहाँ सूक्ष्म वतन में सब एक दूसरे के पांच स्वरूपों का चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं। कोई हमें फरिश्ता दिख रहा, कोई हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी। कोई बिंदु दिख रहा, कोई फरिश्ता दिख रहा, कोई देवता, कोई पूज्य, कोई फरिश्ता। हम अपने राज्य में थे, बहुत खुशी में, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। जो हम थे उसे अभी यहाँ महसूस करना। हम ही बहुत सुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी देभान में नहीं है, किसी राम रूप, रंग, आकार, देश, काल, पद, प्रतिष्ठा, वैभव से ग्रसित नहीं है। यहाँ हम सबको बस इक्वल नजर से देख रहे हैं। हाउ मच इक्वालिटी से अपने अंदर इक्वालिटी का गुण
हम यहाँ देख पा रहे हैं। फिर रावण राज्य ने हमारा राज्य भाग छीन लिया था। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में हैं। रहे बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये राज्य में दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में। परंतु यह है अल्प काग विष्ठा समान सुख, जो हमें धर्म, देश, जाति, परिवार, पद, प्रतिष्ठा से जो हमें सुख प्राप्त होता है, जिसको हम अपना अंतिम सुख मान लेते हैं। तो बाबा कह रहा, याद करा रहा कि बच्चे ये तो काग विष्ठा समान है, क्षणिक सुख है, जो तुम्हें धर्म से मिल रहा, जाति से मिल रहा, परिवार से मिल रहा, पद से मिल रहा, प्रतिष्ठा से मिल रहा, मान से, सम्मान से भी मिल रहा है। इट इज वेरी वेरी, क्या है, पेरिशेबल, विनाश को पाने वाला सुख है। कि आइन आपके साथ इस वक्त सुप्रीम कॉन्शियसनेस शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, पूरी एडवांस पार्टी की और पूरे ब्राह्मण संप्रदाय की सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस कंबाइंड है। जो इसे समझ रहा है, इस पर जिसकी अनुभूति कर रहा है, उसके अंदर बहुत खुशी इमर्ज हो रही है। क्या आप में से कोई उस खुशी को विटनेस कर रहा है? जो इस पल भली में है, क्या वो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जो वाइब्रेशन है, उससे जो खुशी उत्पन्न हो रही है, उसको महसूस कर रहे हैं? ठीक हो रही है? हाँ दीदी। दीदी कभी कभी ये वाइब्रेशन बॉडी में भी आ जाता है क्या, कि अपन जोर से ताली बजाने लग पड़ते हैं या उछल पड़ते हैं, कि कभी होता है कैसा? ऐसा तो होता है इधर तो। इधर भी होता है, क्यों, क्योंकि जो देह है वो तो दर्पण है ना, सूक्ष्म का। अगर सूक्ष्म में कोई बुरा लगा तो देह में भी बुरा लगता है, रोना आता है, सर दर्द होने लगता है, वॉमिट जैसी फीलिंग आने लगती है, कुछ गंदा देख लो, कुछ फिल्दी देख लो। इस सूक्ष्म का असर तो सूर्य पर होता ही है। ओम शांति दीदी। दीदी ये पूनम शांति। आत्मा ने भी महसूस किया, पर कल ही मुझे दीदी ने कहा कि इतना उछलना, थोड़ा बैलेंस। सुबह अमृत वेले बाबा ने कुछ पढ़वाया, उसमें लिखा हुआ था महान आत्माओं में गंभीरता का गुण अधिक होता है। आप मुझे करेक्ट करेंगे? गंभीरता का अर्थ समझना है ना, अगेन गंभीरता का अर्थ समझना है। आप गंभीरता का अर्थ रावण राज्य से निकाल रहे हो। बाबा की गंभीरता को सोचो कैसा है। कृष्ण देखो कैसा गंभीर है। उस रमणीकता और गंभीरता का एक कॉम्बिनेशन है। वो बाहर नहीं उछल रहा होता है, जोर जोर से टांगे नहीं लगाता है, अंदर एक बहुत कामनेस होती है।
अविरल प्रेम का प्रवाह हो रहा होता है। पूरी कायनात जैसे अपनी लगती है। बाबा की संपूर्ण एनर्जी का फ्लो जैसे पूरी कायनात में अविरल भाव से बहने लगता है। उसमें बाहर का उछाल नहीं होता, भीतर का उछाल। हर आत्मा के प्रति प्रेम, हर आत्मा के प्रति भावना वो बहने लगे ऑटोमेटिक। ऐसे लगता है जैसे इतना बह रहा है जिसको मुझे कंट्रोल करनी नहीं हो रही। तो ये गंभीरता, रमणीकता, इसी को आनंद बोलते हैं। इसीलिए खुशी और आनंद में फर्क है। आनंद आपको और गहराई, तो गहराई इज गंभीर। गंभीरता का अर्थ वो सैड होकर या एकदम स्ट्रिक्ट होकर बैठना नहीं होता है। गंभीरता का अर्थ होता है आप इतने गहरे उतर गए कि सारे बाउंड्रीज ही टूट के खत्म हो गए। दे दे दीदी की बाउंड्री पर। दीदी, फिर गंभीरता का असर बॉडी पे नजर नहीं आना चाहिए ना? जब पूनम आत्मा बहुत मौज और खुशी में होती है तो आई फेल्ट मेरी टांगों में वाइब्रेशंस हो रही होती है। फिर वो तो खुशी हुई, आनंद नहीं हुआ ना दीदी। नहीं नहीं, खुशी है, खुशी ही आनंद में कन्वर्ट होती है। पहले आप खुश होते हो, तभी बाबा खुशी वर्ड को बहुत दवाई की तरह वर्ड बोलता है। पहले हम्म। खुशी आनी शुरू हो, धीरे धीरे वो आनंद में क्रिएट कन्वर्ट होगा। जब वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, जिसमें फिर बाउंडेशन ना बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी। एक आपको बात जो ये बताओ। आनंद, जो हम्म। वाइब्रेशन खाली बॉडी में फील हो रही है, वो सिर्फ बॉडी में नहीं फील होगी, आपको पूरी कायनात में वो फील होगी। जो भी 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला कि आपको पूरी कायनात एक बॉडी दिखेगी, छोटी सी बॉडी नहीं दिखेगी। हम्म। तो गंभीर का अर्थ फिर से रावण राज्य से नहीं लेना है, उसका डेफिनेशन नहीं लेना है। इसको बहुत ध्यान देना है हर बच्चे को। एनी वर्ड विच बाबा इज यूजिंग, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन रावण राज्य से नहीं उठाना है, प्री डिफाइंड में नहीं जाना है। खुशी का अर्थ, आनंद का अर्थ, एवरी वर्ड, वर्ड तो बाबा यहीं से उठाएगा ना, हमारा जाना पहचाना वर्ड ही उठाएगा। उसका अर्थ बाबा के लेवल पर जाकर समझना है, नॉट रावण ने जो पहले से बना के हमें दिया। जैसे मैं ना कई बार मुझे कई बार ये सुनने के लिए अपने लिए मिलता था कि आप ना खुश नहीं रहती हैं, तुम्हारी खुशी का पार्ट बहुत कम में है, पता नहीं कभी खुशी नहीं दिखती हो। एंड आई यूज टू टेल बाबा, बाबा मैं वो हंसने वाली उछलने वाली खुशी नहीं चाहती अपनी लाइफ में। ना वो तो क्षणिक होती है, वो तो थोड़ी देर की होगी। आई रियली वॉन्ट दैट हैप्पीनेस जिसकी तुम बात करते हो। मेरे लिए डेफिनेशन जो अभी तक बनी हुई थी खुशी की, कि हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हैप्पी हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, जो ये डेफिनेशन है ना, वो मेरी डेफिनेशन नहीं है। मेरे को तो आपकी डेफिनेशन में उतरना है, विच इज फ्रॉम इनसाइड, विच इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, तो बाबा को ये बहुत कंटिन्यूअस बोलती रही कि बाबा भल मुझे ये रोज सुनने को मिले कि तुम्हें तो ऐसा लगता ही नहीं कि ना बाबा वाली खुशी या है ना तुम्हें सब कुछ मिल गया, ऐसी वाली खुशी नहीं दिखती है तुम्हारे अंदर। मैं बोलती हाँ, है ही नहीं वो दुखी, वो खुशी मेरे अंदर, क्योंकि अभी तक मैं उसको अच्छे से महसूस नहीं कर रही हूँ। बट आई एम वेटिंग फॉर दैट हैप्पीनेस, बट आई वोंट प्रिटेंड, आई वोंट टेक इट दिस हैप्पीनेस कि हाँ मैं तो हंसने लगी, चारों तरफ हंस रही हूँ, खूब खुश हूँ, खूब खा रही हूँ, पी रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। नो, आई नो दिस इज नॉट द रियल हैप्पीनेस ना, मुझे पता है ये बात। मैं वो अंदर वाले हैप्पीनेस का वेट कर रही हूँ, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। I want to experience the independent happiness, which is not dependent on my body, on my situation, on the people around me, on the relations I have, on the money I have, on the pad pratishtha I have. वो तो फिर वो क्षणिक हो गई, वो तो काग विष्ठा समान है।
तब दीदी बाबा उम, अप्रोच्ड विद मी, ओके फाइन, तुमको ऐसे वाला चाहिए ना, तो फिर ये वाला आएगा, उसके लिए धैर्य रखो। मैंने कहा मैं रखूंगी धैर्य, दीदी पर मैं ये ऊपर वाले में नहीं फंसूंगी। आज बाबा ने मुरली में बोला है, ये है बेहद की बातें। तो हद से जैसे आपने बोला, इसमें आज बाबा ने हम्म, बोला ये है बेहद की। हम्म, दीदी मैं इसी में कंफ्यूज होती हूँ बहुत बार, क्योंकि जब आप मैं आपको सच में बताऊं, मतलब सुबह उठते ही ना ऐसा होता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो एकदम जंप करके थर्ड फ्लोर पे चढ़ता है, इतनी इतनी वो वाली हैप्पीनेस होती है। तो मुझे कल ही अभी दीदी ने कहा सेंटर में कि बैलेंस, तो मुझे लगा कि शायद मैं, ये है तो खुशी, वो बाबा वाली है, बट मुझे इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको आनंद में कैसे कन्वर्ट करूं। मैं आज सुबह भी बाबा को बोल रही थी कि आपको शायद थोड़ी कुछ कुछ तो गड़बड़ करना है। है, हम्म आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो बस बाबा के साथ फ्लो करना है बस। प्राप्ति में मत अटको। हम्म। बाबा ने मुझे यहाँ पर खुशी की डेफिनेशन में ये भी दिया, जो प्राप्ति से मुक्त है, जो फल से मुक्त है। क्या होने वाला है मेरे इस प्रैक्टिस से, मैं उस फल की कल्पना से मुक्त हूँ। ये वाली खुशी ना, जहाँ देर इज नो बाउंड्री ना, है ही नहीं कोई बाउंड्री, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं वहां पर हम्म, कि समझ पा अच्छा रही हूँ। ये हो तो मैं मानू ये खुशी है हम्म। ना। बेहद, हद से परे है वो। अब बाबा को पता हद है ना कि मुझे की कब क्या बातें देना उसमें है। आएंगी ही नहीं। हो सकता है इसमें ये हो सकता है कि मेरे अंदर पीड़ा है, पॉसिबल होगा ये, मेरे चारों तरफ बिल्कुल सारी चीजें उथल पुथल हो रही हैं, बट अंदर वो अलग सी शांति, अलग सी खुशी, अलग सा अनुभव है, जो इन सबको नलिफाई कर देता है। इसकी अनुभूति नहीं होती मुझे, जैसे दादियों को थी। दादियों के आखिरी स्टेज को हम लोगों ने आंखों से देखा है कि उनके शरीर पर हो क्या रहा है, वो चेहरा बता ही नहीं रहा है, नहीं बता। डॉक्टर बता रहा है इनके सारे पैरामीटर्स गड़बड़ है, इनका तो अब ये भी नहीं काम कर रहा, अब तो इनका ये भी नहीं काम कर रहा, अब तो इनका ब्रेन भी नहीं काम कर रहा। इट्स गॉड, इट्स डॉक्टर्स वर्जन, बट सामने जो दिख रहा है वो अद्भुत है, क्योंकि वो तो खुशी के नशे में है, वो है ही नहीं दुनिया में। ये वो सफलता वाली मुरली से रिलेटेड हो गया ना दीदी। हम्म, कि बाबा को बेटर पता है ना कि मुझे कब कौन सी वाली खुशी या आनंद देना है, ये तो वो जाने। जो मिल रहा है मुझे तो उसमें मस्त रहना है ना दीदी। मुझे सिर्फ मथना है बैठ के बाबा के महावाक्यों के रियल अर्थ की तरफ के में अपने आप को मर्ज करते चले जाना है। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारे कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई क्या। ये है बेहद की बातें। यहाँ जिन कलाओं की भी बातें हो रही है ना, 16 कला संपूर्ण, वो भी स्थूल तो है ही नहीं। वो सब भी सूक्ष्म है। तो ये है बेहद की बातें। समझना चाहिए माया ने हमारी काया कला चट कर दी है। हम गिरते ही आए हैं, अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है ना। ये है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे से कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों। पावरफुल लाइन, मैं क्यों खाऊं सजा। मैं तो इतना ये 5 स्वरूप, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सुख धाम, इसका इतना ना जर्नी करने वाली हूँ। कहते हैं ना मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, ऐसे मैं बहुत बोलती थी मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है।
एक दिन बाबा ने कहा, अच्छा ट्रैवलिंग का शौक है, तीनों तीनों देशों में जाया करो ना, हर घड़ी जाओ। परम धाम सूक्ष्म वतन सुखधाम, परम धाम सूक्ष्म वतन सुखधाम। कौन कहता है नीचे आओ? तुम्हारी टिकट्स तो कटी पड़ी है, फ्री पास है तुम्हारे पास, तीनों जगह घूमती रहो, हर बार एक नया अनुभव लेकर आओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बुक पढ़ते हैं, जैसे मुरली पढ़ते हैं, तो कहते हैं ना जितनी बार पढ़ो उसका नया ही वर्जन सामने आता है। जितनी बार किसी आत्मा से मिलते हैं, कहते हैं इनका तो एक नया ही रूप सामने आया। जितनी बार एक शहर में जाते हैं, अगर टूर में है, तो उसका एक नया ही पहलू देखने को मिलता है। किसी मोहल्ले में जाओ, वहां का कुछ और रूप है, नेक्स्ट एरिया में जाओ कुछ और रूप है ना। तो हर बार घूमने आओ, हर बार कुछ नया देख के जाओ। जैसे बाबा ने कहा कि हर बार परम धाम जाओ, सूक्ष्म वतन जाओ, सुख धाम जाओ, कुछ नया ढूंढ के लेकर आओ। ट्रेजर हंट करके आओ। वहाँ ट्रेजर्स पड़े हैं तीनों में, और तीनों चूंकि तीनों जगह मेरे ही द्वारा रची गई है, वहां मैं मौजूद हूँ, तो हर बार मैं तुम्हें वहां से कुछ ना कुछ नया गिफ्ट दूंगा। गो टेक कम बैक, गो टेक कम बैक, गो टेक कम बैक। जैसे अभी हम सारे सूक्ष्म वतन बैठे हैं, कितना डिफरेंट अनुभव है। इतनी बार आए हम लोग सूक्ष्म वतन, हजारों बार, लाखों बार, पर आज जो अनुभूति हो रही है वहां बैठकर, वो जो पूरी एडवांस पार्टी का घेरा है, और सब अपना अपना हमें जैसे हम पर लुटाने को बैठे हुए हैं, लुटा रहे हैं, कितना भर रहे हैं। और उनका जो सकाश है वो क्या कर रहा है बेसिकली, मेरे सत्य स्वरूप को मेरे सम्मुख प्रकट कर रहा है। मेरी जो विशेषताएं हैं, मेरे जो गुण हैं, वो जैसे इमर्ज हो रहे हैं। साधु चक्रा ओपन हो रहे हैं, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, मेरे पांचों स्वरूप इमर्ज हो गए हैं। और ये सारे ब्राह्मणों के साथ हो रहा है। कितना दिव्य, कितना अलौकिक नजारा है ये। अब गंभीरता का अर्थ समझना है ना। गहरा, हर बाबा के हर गुण, हर महावाक्य, हर शक्ति, हर शब्द की डीप गहराई में उतर उसका रूप ले लेना, इस गंभीर हो जाना। अब उसमें और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं रहा। दिस इज मी। बाबा ने कहा और वो मैं बन गया। मैंने दृष्टि दी और सारे ब्राह्मण वो बन गए। हम सजाएं क्यों खाएंगे? इसलिए बाप जिससे ये राज्य मिलता है उसको याद करना। दैवी गुण जो हमारे में थे, अब वो धारण करने हैं। चौन करने से क्या होता है? जब मैं उस दैवी गुण को धारण कर रही होती हूँ, मतलब उसको जब मैं चर्न कर रही होती हूँ, तो वो जो ऑलरेडी मेरे अंदर मेरी बुद्धि में विराजमान है, वो क्या होता है? चर्न करने से उभर के सामने आ जाता है। धारण कर लेना मतलब वो प्रैक्टिस में आ जाना। जैसे मान लीजिए मेरे पास डायमंड की अंगूठी है, लॉकर में पड़ी है या ड्रॉर में पड़ी है या वेर एवर इट इज केप्ट, ठीक। फिर हमने उसको धारण किया, मतलब मैंने उसको पहन लिया, नाउ इट इज इन माय हैंड। अब वो मेरी है और पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, सोनिया की अंगूठी, सोनिया की अंगूठी, सोनिया की अंगूठी, है ना। ऐसे ही मेरे में दैवी गुण है। अब क्या हुआ? इमर्ज हो गया, वो दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। हाउ?
गंभीर, कितनी गंभीर है ये। पर कौन सी वाली गंभीरता? वो रावण वाली गंभीरता नहीं, राम वाली गंभीरता। हम्म, वो इनोसेंस, रावण वाला इनोसेंस नहीं कि भोला है, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। इंटेलिजेंट इनोसेंस, आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे कृष्ण कल शिव जी के बोला ना, कल बाबा ने कहा शिवरात्रि में ना तो भोलानाथ, तो उसी समय बाबा ने कहा इस भोलानाथ का अर्थ क्या है। उन्होंने जानकर जहर पिया था, अनजाने में जहर नहीं पी लिया था। उन्होंने जानकर भूत पिशाच राग सबको अपनाया, बुद्धू बन के नहीं अपनाया कि सब आके लिपट गए हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने फुल कॉन्शियसनेस में सर्प को धारण किया है, नॉट कि अनजाने में सर्प आके लिपट गया मुझे तो पता ही नहीं। फुल कॉन्शियसनेस, दैट भोलानाथ, फुल अवेयरनेस, फुल इंटेलिजेंस। सो द इनोसेंस जिस भोलेनाथ की पापा बात करते हैं वो रावण के डेफिनेशन वाला भोला नहीं है, ये राम की डेफिनेशन का भोलानाथ, जिसने 14 वर्ष के वनवास को पूरी इंटेलिजेंस के साथ एक्सेप्ट किया, बुद्धू बन के थोड़े एक्सेप्ट किया। क्या कहा उसने कि ये वनवास नहीं है, ये तो मेरी उन्नति का साधन है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू कैकेयी माँ, थैंक यू दशरथ पिता, कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी प्रोग्रेस कर पाऊंगा इस वनवास में। दिस इज नॉट बुद्धू वाली भोलानाथ, इंटेलिजेंट भोलानाथ, फुल अवेयरनेस है। हम्म, दैवी गुण जो हमारे में थे अमृत धारण करने, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना। अब जैसे प्योरिटी की ही बात है, दैवी गुण है प्योरिटी। व्हाट इज द ट्रू प्योरिटी? अभी क्या समझ आए हम लोगों को बाबा की मुरलियों द्वारा? व्हाट इज ट्रू प्योरिटी? जो सबके लिए सेम डेफिनेशन है, सारे राम राज्य में बैठे आत्माओं के लिए सेम डेफिनेशन है ऑफ प्योरिटी। व्हाट इट इज? बोलो। हाँ दीदी, एक बात बुद्धि को बहुत टच करती है जो बाबा ने आपके थ्रू कही, निर्दोष प्यार। हर आत्मा निर्दोष है। तो मुझे लगता है यही प्योरिटी है असली में। मैं किसी को देखूं तो मुझे, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे अब याद रखता है कि मैं आई एम वेजिटेरियन। हम्म, तो मुझे नॉन वेजिटेरियन वाली ऊर्जा नहीं लेनी है। दैट इज प्योरिटी। that is purity when I am seeing only the soul। ये सबके लिए कॉमन है बाबा का, ये हम प्योरिटी कॉमन हम फॉर ऑल कॉमन। हम सब ईश्वरीय संतान है, ये प्योरिटी है। हम सभी अशरीरी हैं। हम्म? सभी में सेम ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है भाई भाई, आत्माएं सभी भाई भाई इक्वल है, बिल्कुल इक्वल। प्योरिटी, इक्वालिटी। दैवी गुणों को तो समझते हो ना, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? गाते भी हैं सर्व गुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है ना, बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनलाई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर लिखा बाबा ने क्लैरिटी से, तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते हैं, जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य है, परंतु देवताओं को पूछते क्यों है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है और उनके कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, सत्युग में ऐसी बातें होती हैं, यहाँ तो होती है। जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी 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 वेरी, जितने वेरीज लगा सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट लाइन है ये।
जिन आत्माओं को ये दर्द होता है, हम कितना सहन करें, हम कितना सहन करें बाबा, कितना सहन करें। अपनी भूल थी कभी ना कभी, तो ही सहन करना पड़ा है, बाबा नहीं करा रहा। इट्स नॉट बाबा। बाबा तो वो शक्ति प्रदान कर रहा है कि तू सहन कर ले जाए विदाउट एनी क्रिमिनल आए। तुम उस विशेष सर्कल को तुम रोक दो, वो शक्ति बाबा देता है कि सहन किया, संभाल लिया, डाइल्यूट कर दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तुमने थप्पड़ मारा, अब उतनी जोर से थप्पड़ मैं मारूंगी, ऐसा वाला बाबा ने खत्म किया। तो बाबा उस विशेष सर्कल से मुझे बाहर निकालने आता है, मेरी सहन शक्ति में अपनी शक्ति कंबाइन करता है कि अब वो नया कार्मिक ना बने, नया कुछ कार्मिक बना के नहीं भेजता है, कुछ भी नहीं। आत्मा अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण निर्धारण होंगे। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो देने बगैर रह ही नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे जेल बर्ड्स, वे जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते वहां तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े, यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वे ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वे एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़ी समझते कि हमारा राज्य था, हम भी सब तो प्रधान थे। तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भले विघ्न भी पड़ते हैं परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, कहते तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हैं। तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते ही नहीं। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े और अभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते ही जा रहे हैं। कितना सुखद एहसास है ये, इसी तन में बैठे, इसी जन्म में बैठे, इन्हीं परिस्थितियों में बैठे, ना शरीर छोड़ा ना नया लिया, ईश्वरीय एडॉप्शन हो गया। हम्म। और पारस बुद्धि बनने लग गए। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। अब उछलने का अर्थ बाबा ने बता दिया। उछलना यानी अपने भीतर जाने के पुरुषार्थ में जुट जाना चाहिए। अपने दैवी गुणों को मत मत के इमर्ज कर देने के पुरुषार्थ में जुट जाना चाहिए। वो हर्षित मुक्ता, हम्म, वो नम्रता, वो मधुरता, वो सत्यता, वो पवित्रता, सब इमर्ज फॉर्म में हो। जैसे डायमंड की अंगूठी दिख रही है ना, ऐसे ये सारे गुण अब श्रृंगार के रूप में दिखाई दें। जैसे आप श्रृंगार करते हो, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया, बाली पहनी, हार पहना, सब दिखता है ना। ऐसे ये सारे गुण इमर्ज फॉर्म में कैसे आएंगे? मंथन से। जैसे अभी भी बाबा ने गंभीरता का मंथन करा दिया, कल्याण का मंथन कराया, उस दिन बाबा ने सफलता का मंथन कराया। धीरे धीरे वो सब क्या बन रहे? मेरा
श्रृंगार, I live with it। कहते हैं ना अपनी क्या अपने उसको क्या बोलते, फ्लॉन्ट करते हैं कि जो कुछ भी है ना मेरे पास उसको दिखाना, दैट इज फ्लॉन्टिंग योरसेल्फ। सो अब ये फ्लॉन्ट हो रहा है सूक्ष्म फ्लॉन्टिंग। बट ये फ्लॉन्ट होएगा ही तब जब इसका खूब मंथन होएगा। पहले वो स्वीकार होगा। जैसे आपको किसी ने फूल दिया, पहले आपने उसको स्वीकार किया, तभी तो आप घर में आके उसको गुलदस्ते में लगाकर उसको ड्राइंग रूम में रख के उसकी खुशबू पूरे घर में फैला पाओगे ना। पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा उस गुलदस्ते को। से बाबा के गुलदस्ते को पहले स्वीकार किया। हाँ बाबा, आई एक्सेप्ट दिस दैवी गुणों के गुलदस्ते को मैं आत्मा पूर्ण रूप से मन बुद्धि संस्कार के साथ पूरे परिवार के साथ स्वीकार कर। जैसे कोई बाहर से आता है तो अगर कोई एक भी परिवार का मेंबर उसको लाइक नहीं कर रहा है तो कैसा होता है ना घर में टकन सा। ऐसे ही जो बाबा दैवी गुण का गुलदस्ता मेरे हाथ में दे रहे, तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी कर्म इंद्रियां, ये जो मेरा परिवार है भीतर का, इन सबको उसको स्वीकार करना है। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट। तभी तो वो अच्छे से मौज होगा ना, घुल मिल जाएगा परिवार में, परिवार का हिस्सा बन जाएगा। नो मोर मेहमान। तो तुमको उछाल चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल पहले लगे होंगे वो अभी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन करेंगे। भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भाव, भाव को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया तो कल कल्पांतर पाते ही रहेंगे। अब आप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना, तो तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं, कितने निर्विकारी पवित्र बने। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाबा कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अरे माया, तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है इसका दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई बिल्कुल नहीं, जिसने कल पहले माना वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को कौन सी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है। कौन सी चलन? इसमें पकड़ कहाँ रखनी है? चल कौन रहा है? आत्मिक आत्मा 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 कौन चल रही है? आत्मा तो स्थिर है। चल कौन रहा है? मतलब आई मीन वो जो ड्राइव कर रहा है वो गुण और शक्तियों से ड्राइव हो रहा है ना ये बॉडी, उसको अटेंशन देखना है कि आत्मा उसी क्वालिटी में जो मंथन भी करते हैं तो वो मंथन उस पर ले जाता है ना। जैसे आपने कभी कहा कल्याण की भावना, आत्मा का नेचर ही कल्याण है। अरे यहाँ पे इसमें भी से अपनी करना, चलन को बहुत सुधारना है। चल कौन रहा है? ये वाला पार्ट चल रहा है। मैं आत्मा। दीदी मन चल रहा है। मन चल रहा है। चलायमान मन है, उसे हमेशा सुधारना है ना। उसको हमेशा पॉजिटिव में, एलिवेटेड में, बाबा के मंथन में, बाबा के संकल्पों में डालना है। क्योंकि मन जिधर चलता फिर बुद्धि उसके पीछे, फिर संस्कार उसके पीछे।
तो मन की चलन सुधरेगी तो बुद्धि भी वहीं पर आकर बैठेगी। जब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड एक ही चीज पर चलेंगे तो वो संस्कार फॉर्म होगा, तब उसका इम्प्रिंट जी तैयार होगा। तो दी इसमें चलन सुधारना यानी सोच को पकड़ के रखना है, संकल्पों को पकड़ के रखना है, उसी पर बहुत ध्यान देना है। तभी बहुतों का कल्याण होगा। बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। ये तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके, फिर भी चलते चलते हम ऐसे हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है, हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ राज्य लेते हैं, करेंगे नहीं। लेंगे कैसे राज्य? हिंसा से, लड़ाई करके कैसे लेंगे राज्य? राज्य लेंगे कैसे? काबिल बन के दीदी, दिव्य हम्म गुणों से काबिल बन के। और साइलेंट ऑब्जर्वर से, और साइलेंस ऑब्जर्वेशन से, और जो मेरे अंदर जो भी आ रहा है वो भी एक्सेप्ट। और पार्ट से अपने को अलग करके, रोल से, चलन बैड और गुड सुधार। रोल, गुड और बैड रोल से भी अलग मैं आत्मा। मंथन से, मंथन भी होती है ना, मंथन से भी होता यहाँ है। राज्य लेते या हैं, फिर यहाँ का यहाँ का डैश, वहां का डैश यहाँ का सेवाधारी, वहां का अधिकारी। यहाँ करेंगे नहीं राज्य, लिखा ना बाबा ने, राज्य यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ तो राज्य लेते हैं। जितना बड़ा यहाँ का सेवाधारी उतना बड़ा वहां का अधिकारी। इस स्लोगन को कहीं लिख लीजिए। यहाँ मेरे अंदर जितना सेवा भाव है, एकदम डूबा हुआ हूं मैं सेवा, जैसे बाबा बोलते हैं ना मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, उसके बाद क्या होता है? सबके दिल पर राज्य सिर्फ शिव बाबा ही करता है। कब तक? भक्ति मार्ग ये वो सब में याद तो सब भगवान को ही कर रहे हैं, वो रूप देवी देवता का उनको दिखता है, पर अंदर याद किसकी है? भगवान की। हम्म? तो आज वो इतनी सेवा करता एक है बार फिर से संगम युग रिपीट पर। कर दीजिए। क्या रिपीट करूं बताओ? कहाँ से रिपीट करना है? यहाँ का स्लोगन आपने स्लोगन। सेवाधारी, जो आपने वहां का स्लोगन बोला ना, अधिकारी। यहाँ का सेवाधारी, वहां का अधिकारी। यहाँ राज्य लेते हैं, सेवा करके लेते हैं, इतनी सेवा करते, इतनी सेवा करते कि वो हमारे बिल्कुल कायल हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। पांचों तत्व, पांचों विकार सब समर्पण हो जाते हैं हमारी सेवा के आगे, हमारे त्याग तपस्या सेवा के आगे वो समर्पित हो जाते, सरेंडर कर देते। अब थोड़ा यहाँ सेवा को भी राज्य खोलिए लेते दीदी, थोड़ा सा आप सूक्ष्म में। हैं। ऐसे नहीं फिर वो बस सेंटर हाँ सेवा ही ढूंढते रहे, सेवा फिर ये क्या है, बुद्धि से सुनते रहते हैं। सेवा तो बाबा ने सिखा, मैं सेवा तो बाबा रोज सिखा रहे हैं ना, हर आत्मा को आत्मा देखना, निर्दोष भाव है, ड्रामा को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, कहीं किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव पॉइंट आ ही नहीं रहा,
कृति के पीछे, चाहे विकारों के प्रति, चाहे रावण के प्रति, चाहे माया के प्रति, चाहे ड्रामा के प्रति, चाहे परिस्थिति के प्रति, चाहे व्यक्ति के प्रति, चाहे संस्कार के प्रति, किसी के प्रति भी मेरे भीतर एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट सेवा। और वो भी थोपा हुआ नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे करना नहीं, पूरी समझ है मेरे को कि मैं इसको सही क्यों कह रही हूँ। मेरे पास पूरी उसकी समझ है। मैंने मंत्र की तरह बोलना नहीं शुरू कर दिया है, मैं उसके अर्थ में स्थित हूँ, सम अर्थ। नाउ आई अंडरस्टैंड। मैं ड्रामा को पूरा गहराई से समझ रही हूँ। एक चोट, एक दर्द, जैसे कल भी हम लोग, परसों भी हम लोग की बात हो रही थी कि अब हमें पता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे इतना रोड़ा, इतना सीमेंट, इतना मिट्टी पड़ा हुआ है, पूरे रास्ते जाम पड़े हुए हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, बट अंदर एक क्लैरिटी है कि अरे ये तो थोड़े टाइम का है जाम वगैरह, बट ये जो पुल बन रहा है इससे डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही 9 मंथ्स बहुत सारी परेशानियां, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट आई नो अ बेबी इज गेटिंग रेडी एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर अ ब्यूटिफुल बेबी। सो आई एम ओके विद ऑल द प्रॉब्लम्स। इन द सेम वे ड्रामा के गर्भ से मेरा देवताई स्वरूप इमर्ज हो रहा है, तो उसमें जो कुछ भी आ रहा है उसमें से एक भी चीज नेगेटिव नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट सेवा। शांति, भीतर की गंभीर शांति। ऊपर से बुलडोजर गुजर गया ना, भीतर इतनी शांति है कि इसमें भी कल्याण था। मुझे मालूम है इसमें कल्याण है, मुझे मालूम है। ये नहीं कि मैं बस मंत्र की तरह बोलूं कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। नो, आई हैव द डीप अंडरस्टैंडिंग of the good inside each and every situation, people, person. This is the biggest seva we have to do. For me, this is the biggest seva right now. Clear? हाँ ओम जी शांति दीदी। दीदी। जी। ऐसा लगा कि सच में जब हम ड्रामा पर निश्चय नहीं रखते तो हम ही बाबा के कार्य में बाधा बना देते हैं संकल्पों से। Correct. राज्य करेंगे अमर लोक में। अब मृत्युलोक अमर लोक के बीच में है, ये भी भूल जाते, इसलिए आप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ये पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है, तो क्यों मैं इसमें मंथन करूं, मेरी कमी कब खत्म होगी, मेरी कमजोरी कब खत्म होगी, मेरा ये कब खत्म होगा। इसको तो खत्म होना ही है। Why not I pay full attention जो बाबा मेरा चित्र दिखा रहा है। मैं उस बने बनाए चित्र में कितनी खोट है, क्यों टाइम वेस्ट करूं उस कैनवस पे भाई, जब न्यू कैनवस ऑलरेडी बाबा पकड़ चुका है, उसमें ऑलरेडी वो चित्र बना चुका है, वो भी एक नहीं 5 चित्र बना के रखे। तो व्हाई नॉट आई स्टे इन दैट? नहीं। हम्म ये पुरानी तो खत्म ही होनी है, मैं चाहूं ना चाहूं इसको खत्म होना ही है। नहीं, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़ी ही जाना है। जो ये ज्ञान मिलेगा वहां 5 विकार ही नहीं होंगे। जब हम लोग योग लगाएंगे, योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। अब योग का अर्थ क्लियर हो रहा है? योग का अर्थ क्लियर है सबको? व्हाट इज योग लगाना? व्हाट इज योग लगाना?
दीदी अपने निज स्वरूप के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना, उसमें बाबा टिकना। कहता है योग तो यहाँ लगाना है ना। यस, उस पावरफुल एनर्जी के साथ, एलिवेटेड थॉट्स के साथ, स्वमानों के साथ, गुणों के साथ, शक्तियों के साथ, बाबा के महावाक्यों के साथ कंबाइंड रहना, इस योग लगाने। और वो अभी लगाना है पावन बनने के लिए, वहां तो सब सुधरे हुए हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती, ये तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसी को दुख देता है ना, मुख्य दे अभिमान, वहां तो दे अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं, हम अपने राज्य में बहुत सुखी हैं। हम जैसे ही दूसरे की टेरिटरी में घुसते हैं ना तो दुखी हो जाते हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। When I'm only seeing myself, I'm involved with myself, I'm in love with myself, I'm busy with myself. अपने गुण, अपनी शक्तियां, अपनी विशेषताएं, अपना पांच स्वरूप, इन सब में जब मैं अपने राज्य में बहुत सुखी हूँ, जिस पल मेरी आंख खुलती ना, दूसरे हाँ, का बिल्कुल साम्राज्य सही बात, दिखता, बस दुख सही बात शुरू है, हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो। हम दीदी अपने मुरली में राज्य में हाँ बहुत एक दूसरे ऐसे जब तुम अपने घर में होते हैं, अपनी चीजें दिख रही है, हाँ हाँ अच्छा है, मेरे पास सब ठीक ठाक है। और जहां दूसरे के घर में मर्सिडीज दिख गई, ओ गॉड मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। इतनी क्यूट लाइन है ये, हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, इस पर तो शुरू से भी गीत बना हुआ है। वहां ये विकार होते ही नहीं, क्योंकि हम अपनी टेरिटरी से बाहर जाते ही नहीं। इसीलिए बाबा कहता दीदी, है ओम शांति अंतर्मुखी दीदी। सदा सुखी। इसी को ही बाबा ना काम विकार काम कटारी बोलता है, जो अपन किसी को देख लेते हैं और सोचते हैं, यस, हम हम वो सोचते हैं वो काम वासना, तो वो तो हमारा किया हुआ है, वो तो हमारा है ही नहीं हमारे में। तो ये समझ में आया अभी, जैसे आपने अभी कहा, ये है काम कटारी काम विकार। दीदी और एक हम मुरली बड़े में खुश होते हैं, क्लियर हमारी व्रत ले लिया, हमें लगता है बस हो गया हमारा। दी और एक मुरली में बोलिए क्लियर बोलिए, एक लाइन मुरली आप में क्या क्लियर था? एक लाइन थी, मतलब वो बहुत दिमाग में भरी हुई है। एक दूसरे को जब देखते हो ना तभी काम विकार आता है। हाँ, दैट इज तो कितना प्यारा लाइन है ना, जिसको कितने अच्छे से हम लोग को अंडरलाइन लिख करके कहीं लिख लेना चाहिए। हम अपने राज्य में बहुत सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। वेरी ट्रू बाबा, आई लव यू। वहां ये विकार होते नहीं, हमारे अनेक बार ये हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वे तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डेटिज्म स्थापन कर रहे हैं। अब महसूस हो रहा है, आज की मीटिंग में कितनी स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि जितना मैं स्व में बिजी, उतना मेरा डिविनिटी, उतनी मेरी दिव्यता इमर्ज होती है। और उसमें सबसे बड़ी दिव्यता क्या है? हैप्पीनेस। व्हेन आई एम ओनली विद माई सेल्फ, आई एम सो हैप्पी, नो। जब मैं खुद ही के एकदम सफाइयों में लगी पड़ी हूँ, अपने ही घर में हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। मैं जैसे ही अपने घर से बाहर खिड़की से झांक लेती हूँ ना, बस तब दुख का, तब क्रिमिनल आई हो जाती। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं, उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। ये एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया। ये तो बहुत पवित्र धर्म है, इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता ही नहीं। अब पवित्र ना होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकता।
तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन देवता धर्म के थे तो कुछ समझेंगे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं। आदि सनातन अक्षर ही ठीक है। देवता पवित्र थे, पवित्र वो देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े। वे पद्मा पदम पति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे, और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, ना मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजा ही स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो। ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार याद और गुड मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गहरे राज खोलने के लिए शुक्रिया बाबा। बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत 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 मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है। अब ये जबान का अर्थ भी समझना है। ये बाबा स्थूल जबान की बात नहीं कर रहा है, मन रूपी जुबान की बात कर रहा है, क्योंकि मन से ही संकल्प इमर्ज होते हैं। मेरा हर संकल्प बहुत मीठा हो, बहुत मीठा हो। सहनशील बनना है। कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्माभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भाव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई दे। वाह, ये जो बाबा ने दिव्य गुणों का प्रसाद, ओ वाह, मैंने एक्चुअली सुबह से वरदान नहीं पढ़ा था। तो बाबा ने हम लोग को शुरुआत में जो योग करवाया उसमें दिव्य गुणों का प्रसाद ही तो एक दूसरे को बंटवाया है ना, गुलदस्ता दिया एक दूसरे को दिव्य गुणों का। वाह, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। सब को हम देख रहे हैं दिव्य गुणधारी। वाओ। स्लोगन, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकते। When I am combined with all these thoughts, all these energies, जो बाबा हमें मुरली रूपी अमृत से दे रहा है, तो इनके थॉट्स में जब मैं रहती हूँ, इनकी मंथन में मैं रहती हूँ, इन स्वमानों में मैं रहती हूँ, तो फिर माया हमें छू नहीं पाती। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं और दुआएं अंकिता आत्मा आपको पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से, हर एक बच्चे की ओर से, और बहुत सारी दुआएं
हमारी आप लवलीन आत्मा को बहुत सारी दुआएं, पूरे ब्राह्मण परिवार को, कि हर ब्राह्मण बाबा जो जिस रूप में उन्हें देख रहा है वो उसे जाने, पहचाने और उसमें स्थित हो जाए। ये दुआ है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। दीदी आज आपने बाबा ने आपके द्वारा